हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का परमेश्वर के प्रेम चैनल में स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। प्रियो, आज की सुबह प्रभु आपके जीवन में दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर आज जीवित पाए जाते हैं। परमेश्वर हमारे हर एक कार्यों को करते हैं। प्रियो, हमारी वो सामर्थ्य नहीं, हमारी वो ताकत नहीं है कि हम एक पल, एक घड़ी, एक क्षण भी हम अपने दम से हम जीवित रह पाए, क्योंकि हमारे अंदर जो नथुनों का श्वास फूका गया है हमारे नथुनों में, वो परमेश्वर का है। और आज हम जीवित हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवित हैं। परमेश्वर ने हमें अपने आराधना के लिए बनाया ताकि हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए प्रियो, इस भीड़ भाड़ की दुनिया में, इस संसारिक दुनिया में, चाहे हमें इस संसार में जो कुछ भी कार्य प्रभु ने दिया है, आज हम उस कार्यों को करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम परमेश्वर का स्थान है। हम परमेश्वर के लिए पहला स्थान दें, उसके बाद अपने कार्यों को हम करें। हालेलुया। इसलिए हमारे मुख से हमेशा परमेश्वर का नाम आना चाहिए। आइए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, महिमा करें, प्रभु का जय जयकार करें और अपने कार्यस्थल में अपने कार्यों को करें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। हमारे जीवन में कई प्रकार की परेशानियाँ आते हैं, कई लोग आते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार के लोग आते हैं। कई ऐसे हैं जो प्रभु से भय खाते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का भय नहीं करते। लेकिन प्रियो, जो हमें बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, हमें परमेश्वर प्रेम करते हैं। हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। हालेलुया। आइए प्रियो, हम छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावन, आपकी प्रजा को प्रभु आपने फिर से एक बार इकट्ठा किया। प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इन वचनों के सुनने के द्वारा प्रभु उनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आना पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर की कोई भी दुष्ट इन्हें भटकाने ना पाए, कोई भी दुष्ट आपके वचनों से इन्हें भटकाने ना पाए पिता परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आने पाए। मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ और इस दुआ को धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, 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 आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे इफिसियों 6 अध्याय का 12 आयत को हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह में कहता है, क्योंकि हमारा जो युद्ध है, हमारा जो मल युद्ध है, वो लहू और मांस से नहीं है। हमारा युद्ध कोई व्यक्ति से नहीं है, किसी लोग से नहीं है। कि आज जब लोग सताव करते हैं और कहते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लोग हमारे जाति को छोड़ रहे हैं और विदेश के भगवान को मान रहे हैं, तो प्रियो, परमेश्वर तो सबका है। परमेश्वर तो सारे जगत का है। सारे जगत को बनाने वाला वह परमेश्वर है। आज चाहे हमारे लिए कोई विरोध करे, जो कुछ भी करे, लेकिन हमारा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारा युद्ध कोई व्यक्ति से नहीं है। हमारा युद्ध तो वह युद्ध है जो अंधकार की शक्तियों से है, अंधकार के हाकिमों से,
दुष्ट आत्माओं से, आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हालेलुया। उस दुष्ट से हमारा युद्ध है, ना कि कोई मनुष्य से। हमारा किसी मनुष्य से युद्ध नहीं है। हमें तो प्रभु यीशु मसीह प्रेम सिखाते हैं। हमें तो प्रभु कहते हैं कि अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें। हमें अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना, हमारा विरोध जो करता है उससे भी हमें प्रेम करना है। लेकिन हमारा युद्ध किससे है? वो अंधकार की शक्तियों से है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम कहते हैं प्रियो, तो हमारे बोलने के द्वारा अंधकार की शक्तियों को परेशानी होती है। हमें परमेश्वर के वचन में जब हम रहकर हम जब प्रार्थना करते हैं, उस दुष्ट को परेशानी होती है। हमारा युद्ध है वो दुष्ट आत्माओं के आत्मिक सेनाओं से हमारा युद्ध है, ना कि कोई व्यक्ति से। शैतान यह चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। जो शैतान मानव के विरुद्ध में इस्तेमाल करता है, जो शैतान जो है वो मानव के विरुद्ध में इस्तेमाल करता है कि शैतान के द्वारा उन्हें, शैतान इतना चालाक है कि शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के कार्यों को ना करें। वो हमें आत्मा में हमें वो जीरो कर देना चाहता है, हमें परमेश्वर से दूर कर देना चाहता है। तरह तरह की बातों को लाकर, हमें दुख पहुंचाकर, हमें यीशु मसीह से दूर करके, हमें यीशु मसीह की सेवा से दूर करके। शैतान बड़ा चालाक है प्रियो। हमें परमेश्वर के जो बाड़े हैं उसे हमें तोड़ना नहीं है। हमें परमेश्वर के अधीनता में रहना है और परमेश्वर के कार्यों को करना है। शैतान जो है वो बड़ा चालाक है, लेकिन परमेश्वर उस चालाकी को भी नष्ट कर देते हैं। प्रियो, हमारा जीवन साधारण नहीं है। हमारा जीवन, हम एक योद्धा हैं जो आज हम लड़ रहे हैं, आत्मिक युद्ध लड़ रहे हैं। जब हम मसीह में आते हैं तो अंधकार की सारी शक्तियां हमारे विरोध में आ जाती है। आज प्रभु ने हमें अधिकार दिया है उस दुष्ट के ऊपर, क्योंकि वो हारा हुआ है और उसका एक निश्चित समय है जब उसे हमेशा के लिए उस जलती हुई आग में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो, महिमा करो कि हमें प्रभु ने वो अधिकार दिए हैं कि हम दुष्ट को अपने पैरों के नीचे रौंद दे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु आपके बच्चों को आपने ब्लेस किया। प्रभु धन्यवाद करती प्रभु, जो शक्ति जो सामर्थ्य आपने दिया है पिता, आपके बच्चे उस शक्ति उस सामर्थ्य को समझने पाए और आपके कार्यों को वो करने पाए। कोई भी दुष्ट इन्हें भटकाने ना पाए। हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को मैं अपने पैरों के नीचे रौंदती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं लताड़ती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ, हमारे जीवन से इसी वक्त निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 करती हूँ। दिन भर इन सबको संभाले बचाए रख। धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा, और इस छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर के मार्गों में चलते जाए प्रियो, और परमेश्वर के कार्यों को ईमानदारी से करे और शैतान को अपने पैरों के नीचे रौंदे। हालेलुया।